ले जी, पिछले एक साल से साल डेढ़ हो गया है राजस्थान रॉयल्स को ना बेचने की, सेल आउट करने की ना बातें शातें मीडिया के ऊपर गर्म थी, बात हो रही थी। मनोज बदालिये जो फॉर्मर जिनके पास 65% स्टेक थे राजस्थान रॉयल्स के मेजर ओनर जो हैं वो वही थे, वो लगे हुए थे कि यार कि कोई चंगी सी ज़रा ऑफ़र मिले ना तो राजस्थान रॉयल को जिसे कहते हैं बेच के ना भैंस की आँख कहीं अटलांटिक पैसिफिक ओशन में जजीरा खरीद के विला बनाकर अब जिंदगी वहीं पर त्याग देंगे। ये भीड़ भाड़ नहीं पसंद यार, इंट्रोवर्ट आदमी टाइप ना कि नहीं यार भीड़ भाड़ नहीं पसंद यार, अकेले जाकर ज़िंदगी गुजारेंगे। अब उनको लग गई है ऑफ़र। सुमानी ये एरिज़ोना से ताल्लुक़ रखते हैं, कल सुलमानी इनका पूरा नाम है, ये टेक एंटरप्रेन्योर हैं। इनके बाय द वे माइनर स्टेक्स 2021 से चल रहे थे राजस्थान रॉयल्स में। ये 2021 में राजस्थान रॉयल्स का पार्ट बने थे और इनके ना इन्होंने स्टेक्स कुछ परचेज किए थे, तो ये चल रहे थे एज ए छोटा पार्टनर एंड ऑल दैट। तो जब ये बादशाह हुई है ना बेचने शेचने की एंड ऑल दैट, तो सुमानी साहब जो है ना उन्होंने गेम डालनी शुरू की। उन्होंने कहा भाई साहब वैड़ा ज़रा बड़े साइज़ का है, अकेले लिया नहीं जाएगा, ठीक है ना, इसमें डालते हैं पार्टनर्स। अब वो पार्टनर्स लेकर आए हैं रॉब वाल्टन, ठीक है, डेनवर ब्रॉन्कोस और वॉलमार्ट है, यानी कि वॉलमार्ट आया है इसमें इस डील के अंदर, और हेम्प फैमिली आई है, ठीक है। ये फुटबॉल के क्लब्स भी ओन करते हैं, ये ठीक ठाक अमेरिका के ना बड़े इन्वेस्टर्स हैं ये दोनों। तो सुमानी, ये वॉल्टन और हेम्प फैमिली, इन्होंने जिसे कहते हैं ना वो कंसोर्शियम बनाकर, वो मुश्तरका एक एफर्ट बनाकर इन्होंने परचेज कर लिया राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स बिकी है 1.6 बिलियन यूएस डॉलर्स की, ठीक है। राजस्थान रॉयल्स 1.6 बिलियन यूएस डॉलर्स। अब ये 1.6 to 1.63 अप्रोक्सीमेटली ये बनता कितना है? ये बनता है सर इंडियन करेंसी में ना 15,300 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर, 15,300 करोड़, मोटा मोटा चलो 15,000 लगा लो, ठीक है। 15,300 करोड़ की छोटी फ्रेंचाइज कंसिडर की। ये वो राजस्थान रॉयल है जिसकी 19 साल पहले वैल्यूएशन थी 67 मिलियन। 67 मिलियन की फ्रेंचाइज बिकी है राजस्थान रॉयल 1.6 बिलियन यूएस डॉलर्स की 2026 में। ये पता है कितने परसेंट इंक्रीज है? ये 23-24% इंक्रीज है। 23-24%, 100, 200, 500 ना सर, 2300+ का इंक्रीज है ये इतनी मैसिव डील है। तो वही वो आज वो एक जगह बात भी हो रही थी, देख भी रहा था कि यार वो जो बड़ी फ्रेंचाइजीज है वो किस लेवल पर जाती होंगी। तो इनका अंदाजा ये है कि ये आईपीएल की फ्रेंचाइजीज अब उनकी वैल्यूएशन मोटी मोटी जो इन्होंने खाता बनाया है ना वो ये है कि भाई 1.5 बिलियन से ऊपर है, 1.5 बिलियन, 2 बिलियन, इवन 2 बिलियन यूएस डॉलर से भी ऊपर। ये इनका एक अंदाजा बन रहा था। तो खैर अब वो न्यू ओनरशिप और बाय द वे उन्होंने 100% स्टेक्स लिए हैं, वो 100% राजस्थान रॉयल्स को बोन कर रहे हैं। ये सुमानी और इनके जो पार्टनर्स हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट है वो 100% अब ये स्टेक्स ओन कर रहे हैं। तो अब न्यू मैनेजमेंट है, राजस्थान रॉयल्स का नया फेस है, नया कप्तान है रेयान पराग। तो अब देखें राजस्थान रॉयल्स क्या करता है। मेरा ख्याल है संजू सैमसन को भी ना इसी वजह से था कि यार मैनेजमेंट शेड में चेंज हो रही है, मैं वैसे भी ज़रा धीमे मिजाज का आदमी हूँ, इतना तेज़ होगा नहीं पाएगा, चलते हैं कहीं और, इसी वजह से वो सीएसके में निकल गया। बट खैर अब लेट्स सी क्या बनता है। वो सुमानी बाय द वे गोल्फ में भी बड़ा इंटरेस्ट रखती है और वो गोल्फ के लिए भी काफ़ी उन्होंने यूएसए के अंदर काम शाम किया है। कोई ये गोल्फ क्लब भी उन्होंने अपने एरिया में बनाया था और उस गोल्फ क्लब की जो मेंबरशिप है ना या एसोसिएशन है वो टाइगर वुड्स के साथ है। तो सुमानी साहब जो है ना वो ज़रा बड़े लेवल के ऊपर खेलने वाले, वो मतलब इन अ वे कि आप यूँ कह लो बड़े मगरमच्छों में ना उनको स्विमिंग करने की आदत है, ठीक है, वो इस लेवल के ऊपर है। तो भाई गुड इनफ है यार, राजस्थान रॉयल्स की फ्रेंचाइज को अब डेफिनेटली एक नया लुक मिलेगा, क्योंकि न्यू ओनरशिप जब आती है ना तो वो चेंजेस करती है, अपने हिसाब से करती है ना, आप उसको जो पसंद होता है समथिंग वो उस हिसाब से लेकर जाते हैं। तो अब लेट्स सी राजस्थान रॉयल्स में क्या मेजर चेंजेस आते हैं, बट चेंजेस ज़रूर आएंगे ये है।
इमीडिएटली मुझे प्लेइंग उसमें, क्योंकि इन्होंने ना जो इनका होल्ड आएगा ना, कंट्रोल इनको जो 100% मिलेगा वो आई थिंक इस एडिशन के बाद मिलेगा। मैं 1-2 जगह पढ़ रहा था कि सुमानी और उनके पार्टनर्स को जो कंप्लीट 100% कंट्रोल है फ्रेंचाइज का, वो ये जो सीज़न है ना इसके एंड के बाद मिलेगा। तो फिर उसके बाद आपको चेंजेस देखने को मिलेगी एंड ऑल दैट। इट्स अ बिग डील, इट्स अ गुड डील टू बी वेरी ऑनेस्ट। इससे आपको पता चल गया कि यार आईपीएल की जो सबसे नीचे लेवल की या सबसे इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी जिसे कहते हैं वैल्यूएशन, सबसे कम टीम का इस लेवल के ऊपर है रीसेल। 2300% का प्रॉफिट, 2300% का इंक्रीज। तो आप सोचें मुंबई इंडियंस, आरसीबी, ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स, ये किधर जाती होंगी। इस वीडियो में इतना ही। पीस आउट।